हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में, ये कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है और सबसे पहले टेलीग्राम पे बता दिया था जिस दिन मैंने इसको लिया था। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसको ज्वाइन करना है वो करे। और यहाँ पर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ये कंपनी, यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट देख सकते हो, जिससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का बिजनेस मेन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये कंपनी लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप के इन्होंने रोड्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं। तो ये है इनका मेन काम, ये है मेन इनका बिजनेस। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका यहाँ पर काम होता है, बिजनेस होता है और इनका योगदान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये। और इसके इनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेगेसी इनकी काफ़ी ज़्यादा, इनके 17,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं। और इनके इन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इनके प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर टनल रहेंगे, यहाँ पर ये रेलवे मेट्रो रहेंगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें इनके जो भी काम इन्होंने किया है इनके बारे में वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर मैंने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म सोच के। तो लॉन्ग टर्म लेने के पीछे की वजह क्या है, तो ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर आप ये फंडामेंटल्स सारी चीज़ें देख लेते हैं स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये शेयर का भाव या ये कंपनी का भाव। यहाँ पर देख सकते हो 1059 है। ठीक है, तो 1,059 रुपये का ये शेयर है और 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। 930 इसका लो रह चुका है, 1382 इसका हाई रह चुका है। 1382 का इसका हाई था और 930 का लो था। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है, अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे सस्ते भाव पे है। ये सस्ता नहीं है, इसका वैल्यूएशन सस्ता है। ठीक है, तो इसका पी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन सस्ता नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे इसका आरओसी आरओई ज़बरदस्त बता रहे हैं, रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर लेती है कंपनी इसकी कैपिटल पे। ठीक है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और बुक वैल्यू यहाँ पर थोड़ा कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। डिविडेंड यहाँ पर नहीं है, 0% बता रहा है। और वैल्यू इसकी, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये की है। तो 5 रुपये के फेस वैल्यू से काफ़ी अच्छा ये स्टॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और एक साल में देखेंगे तो इसके चार्ट्स देखेंगे तो काफ़ी गिरा है, पड़ा है, ऊपर बढ़ा है, फिर से नीचे आया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी गिरावट में मिल रहा है ये स्टॉक। और एक ये हाई इसका 1300 के ऊपर का ये मार के आया था। और 3 साल में देखेंगे तो इसका भाव देखो 2,000 रुपये का था ये स्टॉक। 2,000 से ये यानी ये लगभग 50% ये अभी डाउन पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये डाउन क्यों है ये भी हम देखेंगे। और अगर हम देखेंगे इसके 5 साल के चार्ट, तो 5 साल में ये स्टॉक देखो, तो 5 साल ये कंपनी को हुआ नहीं है। ठीक है, अगर मैं 5 साल के चार्ट निकालता हूँ तो 2021 यहाँ पर बता रहा है। तो 2021 के हिसाब से ये 5 साल हुए नहीं है, तो मार्केट में आके इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी को। अगर 10 साल के भी चार्ट देखेंगे तो आपको नहीं नज़र आएगा। तो ऑलरेडी ये आईपीओ के थ्रू ये कंपनीज आती है मार्केट के अंदर, उसके बाद ये थोड़े करेक्शन मोड पे आ जाता है। जब इसकी लिस्टिंग होती है तो अच्छी लिस्टिंग हो जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पर सेलिंग, एक सेल ऑफ आ जाता है, सेलिंग हो जाती है, इन्वेस्टर अपना पैसा थोड़ा निकाल लेते हैं। ऑलरेडी आईपीओ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। ठीक है, और अभी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें अगर देखेंगे तो देखो, पॉजिटिव इसके अंदर आपको मिलेगा इसका स्टॉक का CAGR लास्ट 5 साल का। ठीक है, तो अच्छा है, ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी अच्छा कर रही है। और अगर हम देखेंगे इसके रिटर्न्स, गुड रिटर्न कर रही है इक्विटी पे, ये भी अच्छा है। इसका आरओई अच्छा है। नेगेटिव चीज़ें इसका है कि ये प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि इसका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, यानी ये कंपनी पर लोन ज़्यादा है यहाँ पर, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम देखेंगे इसके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो आरबीएल इंफ्रा ये टॉप पे है। आरबीएल इंफ्रा जो इसका भाव 29 रुपये का है। ठीक है, 23,000 करोड़ की कंपनी है, 23,500 करोड़। और इरकॉन इंटरनेशनल ये है सेकंड पे। इरकॉन का ये स्टॉक मेरे पास हुआ करता था, इसका वीडियो आपको मिल सकता है।
और उसके बाद जीआर इंफ्रा ये थर्ड नंबर पे आती है, तो इसमें अभी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। दिलीप बिल्डकॉन में भी मैंने ट्रेड कर चुका हूँ। और जे कुमार इंफ्रा ये भी कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो जो कंपनीज है इनके कंपटीशन में यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर है, तो ये नंबर थर्ड पे आती है मार्केट कैपिटल के वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो ये कंपनी का सेल अगर देखेंगे 1270 रुपए से यहाँ पर ये 1800 तक गया है, 1800 करोड़ तक, ठीक है। 1270 करोड़ से 1883 करोड़ तक गया है, तो काफ़ी अच्छा ये इसके सेल्स में ग्रोथ थोड़ा देखने मिला था बीच में। तो उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट अभी देखने मिली है, ठीक है। 1200 से 2400 भी गया था और यहाँ पर 2700 भी दिखा है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा गिरावट फिर से देखने मिली है। और अगर हम देखेंगे इसके एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें जाने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देखो पहले यहाँ पर 2020 में 172 करोड़ का हो रहा था, अभी 217 करोड़, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 405 करोड़ भी है, 423 करोड़ भी है। तो कंपनी के कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट आएंगे, जिस तरीके से काम आएगा, उस तरीके से इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी 217 करोड़ का कंपनी ने ये लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो 2014 से इसके डेटा हमको नज़र आ रहा है। तो 2014 में 916 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी देखो 9000 करोड़ का सेल कर रही है, 9482 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है, ठीक है। और 35 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी 1400 करोड़ का प्रॉफिट है, 1454 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 54 करोड़ का प्रॉफिट है, काफ़ी ज़्यादा ये इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 साल में गिरावट है, बाकी इसके 3 साल और 5 साल के आपको नहीं नज़र आएंगे इसके CAGR, क्योंकि ये कंपनी को इतना टाइम हुआ नहीं है मार्केट में आके, तो फिलहाल अभी गिरावट में मिल रहा था, तभी मैंने इसमें एंट्री कर ली है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको ये कंपनी का यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व यहाँ पर देखेंगे 6700 करोड़ का रिजर्व है और 6300 करोड़ का तो लोन है। तो लोन और रिजर्व एक साथ आसपास ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ अच्छी होती है, और लोन थोड़ा कम होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रा के लिए कंपनी को लोन तो लगता ही है, ठीक है। तो फिर भी कंपनी अच्छे से मैनेज कर ले रही है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे इन्वेस्टर का किस किस का पैसा लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर प्रोमोटर के पास ही है अभी भी। फिर इसके बाद DIS का काफ़ी कम पैसा है, लगभग 1% से भी कम है। फॉरेन के इन्वेस्टर का कम है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ज़्यादा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 15 या 16% के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और पब्लिक का तो काफ़ी कम है, यहाँ पर अभी पब्लिक के पास काफ़ी कम क्वांटिटीज़ इसके शेयर्स रहेंगे, कम मार्जिन में है या कम क्वांटिटीज़ में है, ठीक है। तो पब्लिक का पोर्शन काफ़ी कम है, यहाँ पर 3.5% के आसपास या 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी यहाँ पर प्रमोटर जब इसके और भी शेयर्स मार्केट में लाएंगे तो बाकी लोगों को ये शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इसका बिजनेस और इसके फंडामेंटल देखते हुए, और ये कंपनी मुझे ठीक लगी और इसका पी अच्छा लगा, ROE अच्छा लगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो आगे जो भी होगा इसके बारे में अपडेट जो भी आएगी तो टेलीग्राम चैनल पे तो आएगा ही और यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।